सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोटर क्लब इंडिया। कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं ऑल न्यू किया सेल्टोस के HTE ऑप्शनल वेरिएंट का, जो कि इसका बिल्कुल बेस वेरिएंट है। एंड ये हमारे पास में डीजल मैनुअल वेरिएंट रहने वाला है। किया सेल्टोस में पहले आपको बेस मॉडल जो आपको देखने के लिए मिलता था वो पहले आपको HTE नाम से आया करता था, बट अब आपको किया सेल्टोस का जो बेस मॉडल है वो आपको HTE ऑप्शनल नाम से देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर काफ़ी कुछ बदलाव हो चुके हैं, गाड़ी में फीचर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं किया ने अपने सेल्टोस के बेस मॉडल में। और बेस मॉडल में सेल्टोस के आपको ऐसे ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं और मतलब बहुत ही कम प्राइस में कि अगर आप कोई भी मिड वेरिएंट लेने का अगर प्लान कर रहे हो तो आपको वो कैंसिल करना पड़ेगा सेल्टोस का। तो अगर आप कोई एसयूवी प्लान कर रहे हो बेसिकली जहाँ पर आपको फीचर्स अच्छा मिल जाए, माइलेज भी आपको अच्छी मिल जाए और द बेस्ट थिंग आपको परफॉर्मेंस बहुत ही तगड़ी मिल जाए, जहाँ आपको ये किया सेल्टोस का बेस मॉडल HTE ऑप्शन आज की वीडियो में जरूर चेकआउट करना चाहिए। तो चलो बात करते हैं गाड़ी के बारे में। बिफोर वी स्टार्ट, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया मोटर क्लब इंडिया को तो सब्सक्राइब राइट नाउ। लेट्स बिगिन विद द रिव्यू। तो शुरुआत करते हैं गाड़ी की चाबी से। चाबी आपको बेसिकली और सेल्टोस की तरह आपको सेम देखने के लिए मिलेगी, कोई इसका कोई चेंजमेंट आपको नहीं मिलेगा। सो की फॉब है एंड आपको ये फ्लिप की यहाँ देखने के लिए मिल जाती है बेसिकली साइड पे। एंड लॉक अनलॉक के बटन्स हैं, गाड़ी के आप बूट को यहाँ से अनलॉक कर पाओगे। ओके, बाकी दो की फॉब यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। इट्स गुड। एंड फ्रंट लुक की बात करते हो तो फ्रंट लुक वाइज कोई बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, बिकॉज ये बेस मॉडल खड़ा हुआ है, देन ये भी कुछ ऊपर का वेरिएंट खड़ा हुआ है ना। आपको DRL वगैरह पर मिल जाते हैं, कोई बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। सो आगे अपने पास में फर्स्ट थिंग आपको ये DRLs मिल जाते हैं और जो कि किया को इंडिकेट करते हैं। दैन हियर वी हैव हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प एंड हैलोजन इंडिकेटर मिल जाते हैं। दैन कुछ आपको ग्रे कलर के आपको ये एलिमेंट्स भी यहाँ पर दिए गए हुए हैं। एंड बाकी यहाँ पर आपको DRLs नहीं मिलते हैं। अगर आप बिल्कुल टॉप या सेकंड टॉप में देखोगे तो वहाँ पर आपको ये प्रॉपर DRLs का वर्क देखने के लिए मिल जाता है, बट बेस है तो ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं मिलने वाली हैं। दैन किया का लोगो है, बम्पर स्किड है, दैन यहाँ पर आपको फॉग लैम्प वगैरह नहीं मिलते हैं। दैन ये चीज़ें आपको एलिमेंट्स मिल जाते हैं। आप आफ्टर मार्केट आपके शोरूम पे इन टर्म ऑफ एक्सेसरी आप चीज़ें खरीद लगवा सकते हो गाड़ी में फॉग लैम्प वगैरह। बात करूँ गाड़ी के इंजन के बारे में, इंजन ऑप्शंस वगैरह के बारे में। सो किया सेल्टोस अपने पास में दो इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं, 1.5 पेट्रोल नेचुरली एस्पिरेटेड एंड 1.5 टर्बोचार्ज डीजल इंजन। तो आज अपने पास में है 1.5 डीजल इंजन। और अगर बात करूँ इस डीजल इंजन के पावर एंड टॉर्क के बारे में तो आपको 114 PS की पावर मिल जाती है, 250 Nm का टॉर्क यहाँ पर आपको मिल जाता है। बाकी हुड के नीचे आपको कोई भी इंसुलेशन यहाँ पर नहीं दिया गया हुआ है बिकॉज ये बेस वेरिएंट है। एंड अगर बात करूँ गाड़ी के साइड प्रोफाइल के बारे में सो आपको फर्स्ट थिंग आपको 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है किया सेल्टोस में। अगर बात करते हो गाड़ी के साइड लुक्स के बारे में, साइड में आपको ऑफकोर्स एक बेस वेरिएंट की, एक सस्ते वेरिएंट की आपको ऑफकोर्स फीचर प्रॉपर आने वाली है। फर्स्ट थिंग बेस मॉडल में आपको फेंडर पे आपको हाइलोजन इंडिकेटर मिल जाते हैं। दैन सादा से आपको ORVMs मिल जाते हैं। हालांकि डोर हैंडल वगैरह प्रॉपर आपको बॉडी कलर पेंटेड आपको मिल ही जाते हैं, बिकॉज एक लग्जरी सेगमेंट की गाड़ी आ जाती है सेल्टोस, तो वो चीज़ें यहाँ पर आपको मिलने ही मिलने वाली हैं। एंड ऊपर कोई भी रूफ रेल्स वगैरह नहीं है, सिंगल टोन कलर है। और पीछे का लुक भी ठीक है, लेकिन पीछे आपको ये कनेक्टेड टेल लाइट्स मिल जाती है, जो कि आपको सेम टॉप में भी सेम देखने के लिए मिलती है। बात करूँ टायर व्हील्स वगैरह के बारे में तो आपको 205/65 सेक्शन का टायर साइज मिल जाता है। देन R16 जिसके यहाँ पर आपको स्टील रिम्स मिल जाते हैं। एंड किया सेल्टोस के राइट फ्रॉम द बेस वेरिएंट आपको सभी में आपको 4 व्हील डिस्क दिए गए हुए हैं। पीछे डिस्क तो सपोज आगे डिस्क आपको मिलने ही मिलने वाला, ऑफिस की बात है। दैन क्लैडिंग का वर्क है। बात करूँ गाड़ी के बैक प्रोफाइल के बारे में तो बेस वेरिएंट है, पीछे ग्लास से आपको डीफॉगर वगैरह से कुछ नहीं मिलने वाला है। दैन कोई स्पॉइलर भी यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। दैन हाई ऑन स्टॉप लैम्प, शार्क फिन एंटीना दिया गया हुआ है। एंड किया की बैजिंग है, पीछे आपको 4 सेंसर्स मिल जाते हैं। दैन बम्पर स्किड सेल्टोस की बैजिंग करी गई हुई है। बात करते हैं गाड़ी के बूट के बारे में। सो पहली बात आपको राइट फ्रॉम द बेस मॉडल आपको यहाँ पर रिवर्स कैमरा भी दिया गया हुआ है। सो मैंने वीडियो स्टार्टिंग में ही कहा था कि आपको मतलब स्पेस, कंफर्ट, लग्जरी और जो फीचर्स होते हैं वो यहाँ पर आपको भरपूर मिलने वाले हैं। आपको बिल्कुल ही अंदर से बेस की फील नहीं आने वाली है। अगर बात करूँ गाड़ी के बूट के बारे में तो यहाँ पर आपको 433 लीटर्स की बूट स्पेस कैपेसिटी मिल जाती है, जो कि बहुत ही गजब की यहाँ पर दी गई है। मतलब इस सेगमेंट की और गाड़ी में भी आपको इतना बढ़िया बूट स्पेस नहीं मिलता है। बाकी साइड में आपको स्पेस दिया गया है, यहाँ पर स्पेस है। बाकी यहाँ पर हुक्स वगैरह आपको मिल जाते हैं। देन लाइट वगैरह आपको नहीं मिलेगी, बूट लाइट वगैरह, बिकॉज बेस वेरिएंट है। देन इसको अगर ओपन करते हैं स्पेयर व्हील दिया गया हुआ है। साइज़ की बात तो अगर स्पेयर व्हील के तो आपको जो साइज स्पेयर व्हील का तो आपको सेम ही मिलेगा जो कि इसके रेगुलर व्हील्स में आपको यहाँ पर जो है देखने के लिए मिलता है। पीछे की सीट है, पीछे बैक रो की आपको सिंगल सीट मिलती है। 60-40 स्प्लिट यहाँ पर आपको नहीं दी गई हुई है। बाकी सीट को आप जो है प्रॉपर फोल्ड अनफोल्ड कर पाएंगे। तो सो करते बंद। एंड अब आते हैं गाड़ी के अंदर बैठ के बात करते हैं अंदर यहाँ पर क्या आपको चीज़ें मिलने वाली हैं।
स्टार्ट करते हैं गाड़ी के डोर ट्रिम से। आपको सेंट्रल लॉकिंग के बटन्स मिल जाते हैं, दैन विंडो कंट्रोल्स यहाँ पर दिए गए हुए हैं। बट एक बात कि आपको जो विंडो है ड्राइवर साइड की, वो आपको वन टच रोल अप एंड रोल फीचर के साथ में आपको नहीं मिलने वाली है। बाकी कोई भी सॉफ्टवेयर आपको नहीं मिलने वाला है। हार्ड प्लास्टिक यहाँ पर दी गई हुई है। दैन स्पेस है, आपको गाड़ी में 2 स्पीकर्स मिल जाते हैं, तो वो भी ठीक है। बाकी आपको जो गाड़ी के साइड RPMs हैं आपको नॉर्मल से मिलते हैं, मतलब आपको हाथ से मैनुअली करने पड़ते हैं एडजस्ट। एंड फुल अनफोल्ड करने के लिए भी आपको हाथ से इनको जो है धक्का मार के ऐसे करना पड़ता है। तो बेस है तो मतलब इतना तो चलता है मेरे ख्याल से। लेकिन अब जो मैं आप चीज़ों को दिखाने वाला हूँ वो इस गाड़ी को इसके प्राइस के अकॉर्डिंग वर्थ बनाते हैं। अब मैं अगर बात करूँ गाड़ी के प्राइसिंग के बारे में, 12,31,000 गाड़ी का प्राइस है एक्स शोरूम। तो राइट फ्रॉम द बेस मॉडल आपको किया कि सेल्टोस में फ्रंट ड्राइवर की सीट है वो आपको मिलेगी हाइट एडजस्टेबल, ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑटो स्टार्ट स्टॉप का फीचर आपको दिया गया हुआ है। अब फाइनली बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर के बारे में। सो ऑलराइट, कुछ ये गाड़ी का डैशबोर्ड, एंड डैशबोर्ड लिटरली आपको बिल्कुल भी फील नहीं देने वाला है कि आप किया सेल्टोस के बेस वेरिएंट में बैठे हुए हो। मतलब प्रॉपर आपको अंदर से ठीक ठाक फील आने वाली है। अगर बात करूँ गाड़ी के क्लस्टर के बारे में, देन यू कैन सी आपको बेसिकली 10.25 सेंटीमीटर की आपको ये पूरा इसकी डिस्प्ले साइज मिल जाती है MID की। बाकी सेंटर में MID दी गई हुई है, जहाँ पर आपको बैटरी वोल्टेज एंड और सारी आपको इन्फॉर्मेशन आपको शो हो जाती हैं। एंड बटन्स आपको स्टीयरिंग पे माउंटेड मिल जाते हैं। सो लेट्स सी क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन ये दे सकता है। बैटरी वोल्टेज एंड ड्राइवर असिस्ट, देन क्लस्टर। तो आप इसलिए क्लस्टर की थीम वगैरह को एंड लाइट वगैरह वेलकम साउंड को ऑन ऑफ वैसे कर सकते हो। सो हेडलाइट टाइमर, इंटीरियर लाइट्स ऑन, तो वो सारे आपको जो है फीचर्स यहाँ पर आपको नॉट फीचर आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं। बाकी राइट फ्रॉम द बेस मतलब आपको TPMS भी मिल जाता है, यानी कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। सो आपको TPMS एंड बाकी जो DPF है वो भी आपको जो उसके लेवल से आपको सो जाएगा। बाकी यहाँ पर आपको मिल जाती है 8 इंच की आपको इंफोटेनमेंट डिस्प्ले। जो रेडियो FM कनेक्टिविटी आपको यहाँ पर वाइड एंड ऑटो एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी मिलती है, आपको वायरलेस कनेक्टिविटी आपको नहीं मिलती है। ऑल मेनू पे आते हैं, तो यहाँ पर आपको फोन प्रोजेक्शन, वॉइस मेनू, DR भी मिल जाता है। बाकी गाड़ियों को रिवर्स कैमरा भी मिल जाता है। तो आपको दिखाता हूँ कैमरा क्वालिटी क्या यहाँ पर रहने वाली है। सो कैमरा क्वालिटी ठीक है, इज डिसेंट गुड, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है और बहुत ज़्यादा बेकार तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बाकी प्रॉपर यहाँ पर आपको एडेप्टिव लेंस भी आपको शो जाती हैं। सो अगर आप गाड़ी की स्टीयरिंग वगैरह को टर्न करते हो देन तो प्रॉपर आपको लेंस इंडिकेट करती है आप गाड़ी की स्टीयरिंग की टर्न हो रही है ना, तो वो भी काफ़ी बढ़िया बात है। बाकी हैजार्ड का बटन दिया गया हुआ है। देन काफ़ी प्रीमियम से आपको AC वेंट्स भी मिल जाते हैं। देन AC कंट्रोल्स आपको बिल्कुल मैनुअल एंड बेसिक से आपको मिलते हैं। हालांकि बेस वेरिएंट है तो इतना अभी चलता ही चलता है। बाकी इस नीचे की तरफ अपने पास 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया हुआ है, देन USB सॉकेट एंड एक आपको Type-C चार्जिंग पॉइंट दिया गया हुआ है। देन यहाँ पर आपको स्पेस दिया गया हुआ है, नीचे भी स्पेस दिया गया हुआ है। डुअल कप होल्डर्स है, हालांकि इसको हटा तो मैंने खा के नहीं डाल दिया। ओके, सो डुअल कप होल्डर्स हैं एंड सेंटर RMS यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आपको लेदरेट सॉफ्टवेयर यहाँ पर मिल जाती है। बाकी स्पेस काफ़ी बढ़िया यहाँ पर आपको दिया गया हुआ RMS में। सो काफ़ी ज़रा आप सामान यहाँ पर छोटा मोटा आप रख सकते हो। स्लाइडेबल नहीं है, आपको फिक्स मिलता है, बट ठीक है, मतलब काफ़ी बड़े साइज का दिया गया हुआ था, वो दिक्कत नहीं होने वाली है। बात करूँ ग्लव बॉक्स के बारे में, देन ग्लव बॉक्स में स्पेस ठीक है। आपकी गाड़ी को डॉक्यूमेंट, छोटी सी फर्स्ट एड किट वगैरह एंड और भी छोटा मोटा सामान वहाँ पर रखा रहेगा। एंड डुअल टोन गाड़ी का डैशबोर्ड आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी ऊपर की तरफ अपने पास में डे नाइट एडजस्टेबल RPM, सनग्लास होल्डर, हाइड्रोजन केबल लाइट्स यहाँ पर आपको दी गई है। आई थिंक इट कुड बी इन LED। सन पैड आपको बेसिक से मिल जाते हैं। टिकट होल्डर यहाँ पर दिया गया हुआ है। देन हियर वी हैव वैनिटी मिरर। तो किया मतलब फीचर्स के मामले में भाई बिल्कुल पीछे नहीं रहती है, मतलब भर के फीचर गाड़ी में देती है। बाकी फ्रंट में आपको हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट भी यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। बाकी अगर बात करूँ गाड़ी के स्टीयरिंग के बारे में, देन किया का लोगो है, आपको ट्रिपल स्पोक स्टीयरिंग मिल जाती है। देन स्टीयरिंग आपको सिर्फ टिल्ट कंट्रोल मिलेगा, आपको टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाला है। स्टीयरिंग पे राइट फ्रॉम द बेस मॉडल आपको मल्टीमीडिया बटन्स मिल जाते हैं वॉल्यूम के लिए एंड अपने वॉइस कंट्रोल मिल जाता है। बाकी मोड को आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो जो सीट है फ्रंट ड्राइवर की मैंने कर रखी है अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट, एंड मेरी हाइट है 6 फीट, एक 6 फीट के बंदे के हिसाब से जो गाड़ी की फ्रंट की सीट है मैंने कर दी एडजस्ट। एंड अब चलते हैं गाड़ी की बैक रूम में, लेट्स सी कि यहाँ पर क्या चीज़ें क्या सीन रहने वाला है। फर्स्ट थिंग आपको कंपनी फिटेड राइट फ्रॉम द बेस मॉडल आपको यहाँ पर कर्टेन मिल जाती है। ये अब भाई कंपनी फिट है ठीक है, लेकिन फिर भी अब मामू को चालान का वगैरह काट देते हैं, तो वो मैं नहीं कह सकता हूँ। बात करूँ गाड़ी के अंदर केबिन के बारे में, फर्स्ट थिंग गाड़ी में जो उतरना है जो चढ़ना है वो काफ़ी आसान है। मतलब जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हम्प नहीं है, तो पैसेंजर पीछे वाले काफ़ी आराम से अंदर आ सकते हैं, उतर भी सकते हैं। तो अगर बात करूँ लेग रूम के बारे में, तो एक 6 फीट के बंदे के अकॉर्डिंग सीट हो रखी है एडजस्ट, एंड मेरी हाइट है 6 फीट और मैं बिल्कुल फैल के बैठा हुआ हूँ लिटरली। सो अभी भी काफ़ी स्पेस है। तो स्पेस के मामले में क्रेटा वगैरह हो गई, इनकी
और ये सेल्टॉस होगी तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। देन अगर आप बात करते हो हेड रूम के बारे में, देन हेड रूम भी काफ़ी कमाल के यहाँ पर मिल जाता है। मतलब मैं एकदम बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठ रहा हूँ, अभी भी काफ़ी ठीक स्पेस है। आपको ग्रैब हैंडल्स, आप बाकी हुक्स वगैरह यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। देन हाइड्रोजन आपको केबल लाइट्स यहाँ पर दी गई हुई है। देन बाकी उस साइड पे आपको हुक नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ ग्रैब हैंडल देखने के लिए मिलता है। पीछे की जो हेडरेस्ट है वो आपको मिलते हैं फिक्स्ड, एंड सेंटर में कोई भी आपको हेडरेस्ट यहाँ पर आपको नहीं मिलता है। बट जो फ्रंट के सीट के हेडरेस्ट हैं वो आपको मिलते हैं हाइट एडजस्टेबल है। बाकी पीछे आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं। देन हियर वी हैव डुअल टाइप की चार्जिंग पॉइंट, बाकी स्पेस दिया गया हुआ है अपने फ़ोन को रखने के लिए। बाकी बीच में कोई बहुत ज़्यादा हम्प नहीं है, तो जो सेंटर में बंदा है वो काफ़ी आराम से पर बैठ पाएगा। बाकी पीछे आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। गाड़ी के बारे में जो भी डिटेल्स थी आपसे मैंने सारी शेयर कर ही दी है, गाड़ी में क्या था क्या नहीं था सब कुछ आपसे मैंने शेयर कर दिया है। अब अगर आप बात करते हो आपको गाड़ी को कंसीडर करना चाहिए, कंसीडर नहीं करना चाहिए, सो मतलब इस प्राइस में 12-13 लाख के प्राइस में आपको यहाँ पर जो फीचर्स मिल रहे हैं वो बहुत ही कमाल के मिल रहे हैं। सो इस प्राइस में आपको इतने तगड़े लुक्स मिल जाते हैं। देन फ्रंट से बिल्कुल भी गाड़ी नहीं लगती कि या कोई बेस वेरिएंट वगैरह है ना, तो उन चीज़ों के हिसाब से गाड़ी काफ़ी परफेक्ट रहने वाली है। बाकी आप गाड़ी के बारे में क्या कहना चाहते हो मुझे कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब राइट नाउ।